आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ इस ब्रांड न्यू रीडिंग में। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होगी बहुत ही खास। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपके पर्सन की एनर्जी क्या बोल रही है। तीनों ही सिंबल्स को ध्यान से देखिए और यहाँ पे जो चीज़ आपसे सबसे ज़्यादा रेजोनेट करती है उसको चुनिए, ठीक है? और उसी में ही आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स होगी। जिन्होंने चुना है स्टार, उनके लिए ये रीडिंग चल रही है। बहुत डाउट में हो आप। इस पर्सन के साथ अपना फ्यूचर आप सोच नहीं पा रहे हो। देखा, आप ये चीज़ किसी को बता नहीं रहे हो कि आपको बहुत कन्फ्यूजन हो रही है। जिन्होंने स्टार चुना है उसके साथ दो समस्या है। ऐसा लग रहा है कि आप कोशिश कर रहे हो सकता है कि आपके पास दो ऑप्शन है या दो से ज़्यादा ऑप्शन है। मुझे ऐसा लग रहा है या तो एक फैमिली ने चुना है या जिसके साथ आपका मन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जहाँ पे आप और आपके पर्सन एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे के साथ होना चाहते हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप दोनों को साथ होने से रोक रही है। दो सिचुएशन यहाँ पे है। और एक और सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही हो सकता है जो भी मैरिड लोग हैं या जो कमिट कर चुके हैं या फिर जो हो सकता है कि आपकी एंगेजमेंट हो चुकी हो, वो लोग यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ ऐसी डिस्कशन होते हुए हो सकता है कि किसी ने लिमिट क्रॉस कर दी हो बोलने की। कोई इनमें से अपना आपा खो गया है, खो चुका है, खोया है, और उसने आपको, हो सकता है आपके पार्टनर कुछ ऐसा बोला हो जो शायद उनको कभी भी नहीं बोलना चाहिए था, या फिर शायद आप जिसकी उम्मीद आपको अपने पर्सन से नहीं थी। तो ऐसा लगता है कि एक्सपेक्टेशंस की वजह से आप हर्ट हुए हो। और मुझे लगता है ये जो डिसरिस्पेक्ट है वो पहली बार नहीं हुई है। आपके पर्सन की तरफ से ये जो डिसरिस्पेक्ट है ये पहली बार नहीं हुई है। और इस वक्त ये जिसने स्टार पाइल चूज़ किया है, स्टार वाला सिंबल, मुझे लगता है आप अपना माथा पकड़ रहे हो, क्योंकि आपको ये लगता है कि बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहिए था अपने पर्सन को। यू रिग्रेट कि आपको उनको ढिलाई नहीं देनी चाहिए थी। यू रिग्रेट कि आपको पता था कि वो ऐसा करने वाले हैं। दे लव यू, पर ऐसा नहीं है कि प्यार के आड़ में आके वो आपके साथ कुछ भी करेंगे या फिर आपको कुछ भी बोल के जा सकते हैं। तो यू थिंक दैट वट एवर हैपन्ड वॉज रॉन्ग, ठीक है? एंड यू ऑल्सो थिंक दैट कि यहाँ पे आपको लेट गो करने की ज़रूरत है और न्यू एनर्जी आने देना है। दूसरी चीज़ और आ रही है कि आप नो कॉन्टैक्ट में हो एंड यू आर वेटिंग फॉर योर पर्सन डेस्परेटली, तब तक जब तक आपको उनकी गलतियाँ या फिर बोली हुई बातें याद नहीं आ जाती। द मोमेंट वो सारी चीज़ याद आ जाती है, इट्स लाइक आप फोकस्ड हो जाते हो, आप करियर पे ध्यान देते हो, आप खुद पर ध्यान देते हो। तो आपका माइंड, आपको मैंने कहा जैसे शुरुआत में, हो सकता है दो पर्सन है उसके बीच में नहीं सोच पा रहे हो, दो एनर्जी है जिनके बीच में नहीं सोच पा रहे हो। पर एक चीज़ और भी है यहाँ पे, एक चीज़ और यहाँ पे ये है कि धीरे धीरे यहाँ पे ये भी हो रहा है कि आपके मन में आप सोच रहे हो कि ये हो सकता है आपका वहम हो सकता है ये आपका इल्यूजन हो। आप चाह रहे हो, इस पर्सन ने गलत तो कर दिया पर आप फिर भी चाह रहे हो उनके साथ रहना। तो आपके मन में ये भी आ रहा है कि अरे यार, कितने टॉक्सिक रिलेशनशिप रही है, फिर भी इफ़ आई एम गोइंग टू देम इट मीन्स आई हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट। ये चीज़ बार बार आ रही है। चलिए इस पर चलते हैं। जिन्होंने भी ये सेकंड सिंबल यानी कि मिडल वाला सिंबल चूज़ किया है, उनके लिए ये एनर्जी है, उनके लिए ये रीडिंग है, ठीक है ना? इसमें एक केस मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको वापस लेने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि आप अपना मन बना चुके हो। ये देखो, बार बार कैंडल बुझ रही है, लाइक कर दीजिए जल्दी से। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना मन बना चुके हो, ठीक है? इसीलिए अब आप अपने पर्सन से बात करना नहीं चाह रहे। इस फाइल में
ऐसा लग रहा है कि आप दोनों चीज़ का ना अंतर जान चुके हो, फ़र्क जान चुके हो। एक तब जब आप अपने पर्सन से बात कर रहे होते हो, आप दुखी होते हो, आप रो रहे होते हो, आप बिलख रहे होते हो, आप चाहते हो कि वही पुरानी एनर्जी आ जाए, आप चाहते हो कि एनर्जी क्लियर हो जाए, एक वो एनर्जी है। दूसरी एनर्जी वो है जब आप अपने साथ ही होते हो, जब आप बात नहीं हो रही होती, हाँ हालांकि आप मिस कर रहे होते हो, पर बहुत पीस होता है, बहुत शांति होती है, तो आप उसको बहुत दिन से ऑब्जर्व कर रहे हो। दूसरी चीज़, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं और पूरा सेपरेशन है, मुझे लगता है योर पार्टनर हैज़ घोस्टेड यू। जो पाइल आपसे रेजोनेट करे, एक से ज़्यादा भी रेजोनेट करे, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर कौन सा पाइल चूज़ किया है। और ऐसी रीडिंग और देखने के लिए कमेंट सेक्शन को पिंक हार्ट से भर दीजिए। तो आई थिंक यू आर वेटिंग फॉर देम, वेटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दे हैव घोस्टेड यू। ऐसा लग रहा है कि ये आपको एकदम से छोड़ के चलेंगे। घोस्टिंग मीन्स कुछ नहीं पता, ठीक है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, सडनली कोई पर्सन आपकी लाइफ से गायब हो जाए, तो यू फील लाइक अरे ये क्या था। आइदर तुम मेरे साथ गेम खेल रहे हो, और बात ये थी कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी, मतलब क्या सच मानूँ क्या धोखा मानूँ, मीन्स क्या सच है, असल में सही क्या है, जो तुम मुझे दिखा रहे हो वो सही है, या फिर जो मैं समझ रहा हूँ या मैं समझ रही हूँ मुझे पता है वो सही है। तो ऐसी केसेस में एक बहुत ही बड़ा झटका आपको लगा है, ठीक है ना। अब आप उसको भूल नहीं पा रहे हो, बार बार अपने ज़ख्मों को खुद कुरेद रहे हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। स्टार वाले पाइल में मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन नहीं चाहते कि आप इन चीज़ों को पकड़ के रखो, क्योंकि इससे आपका रियूनियन होना मुश्किल हो रहा है। इस वाले पाइल में मुझे ऐसा लगता है कि यू नो व्हाट दे वांट कि योर पास्ट एनर्जी यहाँ पे सिर्फ उन चीज़ों पे ध्यान दे जो चीज़ अच्छी थी। या पर्सन वांट्स की जो लव वाला पार्ट था या जो लव वाली एनर्जी, आप सिर्फ उसी को याद रखो, ताकि उसको भुला के, उसको पार करके आप दोनों आगे जा पाओ। जिन्होंने ये सिंबल चूज़ किया है ओम, ठीक है, उनकी मैं बात बता देती हूँ। मैं आपको पहले ही बता दूँ आपकी रीडिंग करने से पहले, इट फील्स लाइक योर पर्सन इज़ कमिंग टू यू, ठीक है। It feels like your person is coming to you and they are slowly and steadily releasing all their negativity. मुझे ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप में सबसे बड़ा सेपरेशन का कारण आपकी पर्सन की बुरी आदतें हो सकती है, या हो सकता है स्मोकिंग, या कुछ वो ड्रिंक करते हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है हेल्थ से रिलेटेड है कुछ ना कुछ, या कुछ ऐसे ये कुछ भी कंज्यूम करते हैं जो आपको पसंद नहीं है, और आपके बहुत बार बोलने के बाद भी इस पर्सन को ये लगता है कि आप इन पर रोका टोकी लगा रहे हो। तो दिस पर्सन इज़ फीलिंग लाइक वो आपसे आके बात करे, क्योंकि जब से आप इनकी लाइफ से गए हो एक एडिक्शन सा है ना, जो वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। इट्स लाइक ये आपको बस एडमायर करते रहते हैं, मतलब कितने भी किसी के इन्फ्लुएंस में हो। इसी पाइल में मुझे सबसे ज़्यादा थर्ड पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट लग रहा है। कितना भी नशे में हो, कितना भी कुछ ऐसे सोच रहे हो, पर इनको ये लगता है कि ये आपसे कभी भी ओवर नहीं हो पाएंगे, कब से, मतलब ये आपसे कभी भी बोर नहीं हो पाएंगे। इट फील्स लाइक दे आर ऑलवेज मिसिंग यू, ठीक है। दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू कन्फेस देयर फीलिंग्स। ये दो चीज़ में ऐसा लग रहा है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। बट मीन्स जो ये चीज़ छोड़ना चाहते हैं उसको ये छोड़ नहीं पा रहे हैं, पर ये चीज़ आपके लिए छोड़ कर दिखाएंगे, मतलब एक न्यू एनर्जी। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई का मतलब ये है, जो चीज़ छोड़ना चाह रहे हैं इस वक्त अपने ऊपर काम कर रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही है इनकी लाइफ में। दूसरी चीज़, एक चीज़ और लगती है, दूसरी चीज़ और है कि अगर ये उस चक्कर में आपके पास नहीं आते हैं तो ये आपको भी खो देंगे। इस चीज़ का अंदाज़ा है इनको, ठीक है ना, इस चीज़ का अंदाज़ा है इनको। तभी तो ये इंसान अभी कमज़ोर हुआ पड़ा है। इस पर्सन को ये लग रहा है कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, और अगर ये वक्त चला गया तो वो चीज़ इन पर भारी ना पड़ जाए। ऐसा ना हो कि सोचते रह गए और सामने वाला तो कोई और उड़ा ले गया। तो ये चीज़ इनको अफेक्ट कर रही है इस वक्त, ठीक है। अब जनरल मैसेजेस तीनों पाइल के मैं दे देती हूँ। पहला मैसेज ये है यहाँ पे कि दे वॉन्ट टू रीयूनाइट, दे वॉन्ट टू रिकन्सिलिएट, ठीक है, पर अपने आप को चेंज करके ही वो आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप उनको इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करोगे कभी भी। अगर वो ऐसे ही हल्के में ही चीज़ों को लेके आ जाते हैं और पुरानी चीज़ें प्रिवेल करती है। इस पाइल के लिए मैसेज ये रहेगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपके पर्सन का आपके पास आना,
पर एक ट्राई यहाँ पे होगा ज़रूर, ठीक है, एक ट्राई होगा और उसके लिए आपको कम से कम 24 घंटे का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगले 24 घंटे में इस पाइल की तरफ से, इस वाले सिंबल की तरफ से कुछ ना कुछ आपके पर्सन बोलेंगे, चाहे वो, मैं नहीं बोल रही रियूनियन के लिए, पर ये हो सकता है कि कुछ ना कुछ बात ज़रूर होगा। ब्रेकिंग द आइस, दिस पर्सन विल ब्रेक द आइस फॉर यू। स्टार वाली एनर्जी मुझे ये बोल रही है अभी थोड़ा टाइम है, आपको भी जल्दीबाजी नहीं। आपके रिलेशनशिप में, आपके रिश्ते में जो भी चीज़ें हुई है, जब भी वो जल्दी में हुई है, मुझे लगता है वो बहुत ख़तरनाक हुई है, उन चीज़ों ने आपको बहुत अफेक्ट किया है। तो आप मेक श्योर करो कि कोई भी फैसला आप जल्दी में मत लो। आपके लिए वेटिंग एनर्जी इसलिए है क्योंकि डिवाइन टाइमिंग जब आपको कोई चीज़ होने दे तभी आप चीज़ों को होने दें, अदरवाइज़ आप फोर्सफुली चीज़ों को ना करें। मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, जर्नलिंग आप कर सकते हो, आपके लिए सजेस्टेड है। ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। पहली बार मैंने इस चैनल पे ये रीडिंग ट्राई की है, हालांकि जो आकाशिक हिंदी टैरो है उस पर तो आती रहती है नंबर रीडिंग, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। 1111 मेक अ विश, पर्पल हार्ट और 1111 बना दीजिए। विश मांगते हैं आंखें बंद करके। 3, 2, 1 गो। आशा करती हूँ अपनी ख्वाहिश को अपने यूनिवर्स के सामने जाहिर कर दिया है। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।